वन भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई, नक्सल पीड़ितों और डीआरजी जवानों के घर भी तोड़े गए। नमस्कार, बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं घनश्याम यादव। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के चट्टानपारा क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने बृहस्पतिवार को बुलडोजर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में करीब 100 मकान ढहाए गए, जिनमें नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवानों के घर भी शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि यह भूमि वन विभाग की है और सभी अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे। कार्रवाई का केंद्र नया बस स्टैंड के पीछे चट्टानपारा इलाका था, जहां वन भूमि पर 125 से अधिक अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे। अब तक लगभग 110 मकान जमींदोज किए जा चुके हैं। प्रशासन का दावा है कि यह कार्रवाई कानून के अनुसार भूमि मुक्त कराने के लिए की गई है। हालांकि इस कार्रवाई ने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है, क्योंकि इनमें कई ऐसे परिवार के घर भी हैं जो नक्सल प्रभावित गांवों से हिंसा से बचकर यहां आए थे। इनमें डीआरजी जवानों के परिवार भी शामिल हैं, जो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय हैं। प्रभावित परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों ने रोते बिलखते हुए पुनर्वास की मांग की है। एक डीआरजी जवान की पत्नी ने कहा, हमारे पति जंगल में नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं और प्रशासन ने यहाँ हमारा घर तोड़ दिया। हमारे बच्चों के सिर पर छत तक नहीं है, हमें कहीं और बसाने का इंतजाम किया जाए। वहीं कुछ स्थानीय संगठनों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। उनका आरोप है कि ज्यादातर कब्जे स्थानीय निवासियों के हैं, न कि बाहरी लोगों के। विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों के तत्काल पुनर्वास की मांग की है। प्रशासन की प्रतिक्रिया में जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी तहसीलदार ने बताया, यह वन विभाग की भूमि है और अवैध कब्जा था। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी को समय पर नोटिस दिया गया था। कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए ही की गई है। पुनर्वास की मांग से संबंधित मामला प्रासंगिक नीतियों के अनुसार देखा जाएगा। मामला अब राज्य सरकार और मानवाधिकार आयोग के समक्ष भी उठने की उम्मीद है। प्रभावित परिवारों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने और उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीजापुर। कि नहीं रहना है बोल के बोल रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर? अब गाँव छोड़ के आए तो। कहाँ पे गाँव आपका? हम लोग इधर नहीं मिनट से आगे सुबह आए, फॉरेस्ट वाले पूरा तहसीलदार लोग और नगर पालिका वाले पूरा ऐसे जैसे भी मान लेके आए, ऐसे तोड़ फोड़ किए। नहीं, हम लोग को 2 दिन का समय दे बोल कर हम लोग समय मांगे थे। 2 दिन का समय दोगे तो हम लोग निकालेंगे बोलने से भी जबरन किस किस का सीट कम्बा पूरा तोड़ दिए। कुछ नहीं, अभी ऐसे आग जलाए तो बैठेंगे, पानी नहीं, कुछ नहीं। वो थोड़ा हम लोग क्या भाई लोग क्या से थोड़ा एक डब्बा लाए। अभी हम लोग यहाँ मेरा बेटी लोग 2 जन है, ये देखते हैं छोटी गुड़िया है। हम लोग कहाँ जाएंगे? गांव जाने से तो नक्सली डर रहा है। अब गांव कहाँ जाएंगे? अब देखो सर, बाहर से आए वाले तो बस यहीं, हम लोग तो यही जिला के हैं, यही निवासी, यही सब है हम लोग का। तो हम तो बाहर देश से तो नहीं आए हैं, पूरा यही निवासी, यही के, यही को बसने नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है? ओपी बिहारी से आए, फिर उनको क्यों बसने दिए? अब उनको भगाने दे, हम भी देखेंगे। भोजन नहीं हुआ सर, हम लोग तो सुबह से भूखे ही है। सुबह ही कितना बजे बोलने से 7 बजे से ही स्टार्ट हो गई। हमें तो आज ब्रश भी नहीं की थी, अभी ब्रश की। दिन भर खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। 4 साल से रह रहे हैं सर। नगर पंचायत में टैक्स भी पटाए हैं, बिजली बिल भी पटाए हैं, अनुमति भी लिए हैं। उसके बाद ही घर बनाया और रहने लगे। उसके बाद आके तोड़ फोड़ चालू किए। तो मैं बोली कि हम लोग तो सब जो घर बनाने से पहले कार्रवाई करते हैं वो सब चीज किए हैं, उसके बावजूद भी तोड़ फोड़ कर रहे हो। वैसे ही मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इस समय तोड़ फोड़ करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? कम से कम मुझे 1 घंटे का मोहलत दीजिए, कम से मैं अपना नोटिस भी नहीं दिए हैं सर, नोटिस तो दिए ही नहीं है। कम से कम मेरे को 1 घंटे का समय दीजिए, मैं सामान निकाल लूँ। तब भी नहीं सुने सर, तोड़ फोड़ नहीं। तुमको पहले से सोचना था, कल से तो हमको नोटिस भी नहीं दिए हैं। जो नोटिस नहीं दिए हैं उनका घर टूट रहा है, हम ये सोच के शांत थे। हम तो पूरा नगर पंचायत में टैक्स पटा रहे थे, हमारे नाम से बिजली बिल भी पटता है। सब चीज होने के बाद हमें ये उम्मीद नहीं था। हम तो सब कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद ही घर बनाए हैं, आज तक रह रहे हैं। कोई कुछ ना नोटिस दिया ना कुछ दिया, तो पहले से सामान कैसे निकालेंगे सर? ऐसे भी बोली, लेकिन वो सुने नहीं है सर। कम से कम 1 दिन का मोहलत दीजिए। मैं वोट अगर देते हैं क्या? दिया है क्या वोट? जी देते हैं सर।
इस बार इस वार्ड से वोट दिए थे आप? इस बार से अभी इस बार इससे पहले जो हुआ था ना सर तब दिए थे। भट्टी पारा। अभी क्या बोले, अभी मतलब आप लोग मियाद मांगे थे कि थोड़ा टाइम दीजिए खाली जी टाइम। मांगे थे सर, कम से कम 1 घंटे का समय दीजिए, लेकिन नहीं माने हैं। तुमको पहले सोचना था ना। वो नोटिस भी हमको जो है 9 बजे दिया गया था नोटिस, और बोले आप अपना घर, तो हम 2 जन ही हैं, तो अपना सामान जो भी था हम बाहर किए हैं। और उसके बाद हम बोले सर हमको और समय चाहिए और सामान हमारा निकालना है। तो बोले हम वो बाकी लोग का टूट रहा है तो तुम्हारे लिए कोई अलग से नियम नहीं है। तो हम बोले सर हम तो टैक्स पटाते हैं, हमारे पास। ये कल सुबह 8 बजे के आसपास से इस क्षेत्र में जो ये नया बस स्टैंड के पीछे बीजापुर शहर का चट्टान पारा बोलते हैं, उसके बगल में जो जंगल की ज़मीन है, वनमत की भूमि है, इस क्षेत्र में लगभग 70-80 लोग का कल कब्जा हटाया गया था। ये क्षेत्र ऐसा है कि इनको पूर्व में भी नोटिस दिया गया है, 2-3 बार नोटिस दिया जा चुका है। पिछले 2-3 सालों में भी 2-3 बार इधर से कब्जा हटाया जा चुका है, फिर भी लोग जो है इधर से निर्माण कर रहे हैं, उसको हटाना चाह रहे हैं। आज सुबह कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस बार विवाद ही हुई कि हम तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो ये पीछे घर है जो आपके पीछे जो घर जो दिखा, उधर का कब्जा क्यों नहीं हटाया गया है, इस बात को लोगों को आक्रोश जाहिर किया गया था। हमारे द्वारा निरंतर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। आज कितने घर तोड़े जाएंगे? अभी तो लगभग 20 से 25 घर है इस एरिए में। सर कुछ पत्थरबाजी भी हुई थी क्या, आप बताना चाहेंगे? हाँ, लोगों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया था JCB में, है ना। क्या कारण था सर उसका? उनका ये था कि पहले तो तोड़ा ना जाए करके, लेकिन बाद में इधर जो है उसको सबसे पहले तोड़ा जाए, उन तरह उसका डिमांड था पक्का घर से बना। विरोध किस चीज़ का हो रहा था सर? विरोध तो ये इधर नहीं टूट रहा है, पहले इधर नहीं टूटा है ऐसा करके, हमारा तोड़ रहे हैं, उधर वालों का नहीं तोड़ रहे हैं, इस चीज़ को लेकर। सर ये कुछ जो यहाँ नक्सल पीड़ित हैं, आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, वो आके रह रहे हैं, उनके लिए आप लोगों की क्या व्यवस्था है? ये जो बहुत पहले सलवा जुडूम आंदोलन जो चला था, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उनको शांतिनगर वगैरह में बसाया गया है। इधर शिविर पारा है, गंगलूर रोड में पनारा पारा का जो एरिया है जेलवाड़ा के आसपास, उधर बसे हुए हैं। इस क्षेत्र में अभी जो है वो उधर के भी लोग हैं जो आके इधर अतिरिक्त कब्जा करने के लिए बसे हैं। सर कुछ DRG के लोग भी हैं जो यहाँ पर आकर के बसे हुए हैं, उनके लिए कुछ क्या व्यवस्था ऐसा है? भी बात आई है, तो उनको पुलिस प्रशासन से उनसे व्यवस्था की जा रही है, ये हमको जानकारी प्राप्त है।